सभी का सभी ज्ञान में स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हमारी ये प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले एसएससी जेईई में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं 2004 से लेकर 2023 तक, 2004 से 2023 तक जितने भी सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लास हमारी 10 बजे स्टार्ट होने वाली थी, पर किसी कारण से आज लेट अपलोड हुई है। पर आपको ये 10 बजे आपको लाइव या रिकॉर्डेड या किसी भी मोड पे आपको रोजाना शाम को रात में 10 बजे मिल जाएगी। इसके अंदर हम लोग डेली 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी सकती है, जैसा आप सभी का सपोर्ट रहेगा। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का बैच है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके एसएससी जेईई में सबसे पहले हमारा जो टारगेट है एसएससी जेईई, एनएचपीसी जेईई, एसजीबी, यानी सारे जेईई, कोई भी आपका जेईई एग्जाम हो उसके अंदर अगर सॉइल मैकेनिक्स आती है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पैटर्न क्या चल रहा है, हमारा पिछला पैटर्न क्या था, क्या हम अपनी तैयारी को अपने आप को अपडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ये मालूम पड़ता है कि हमारा पैटर्न क्या है, हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में आखिर कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2004 से लेकर 2023 तक 2004 के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2004 में 2005 में कैसे क्वेश्चन आते थे, पहले का पैटर्न क्या था, अब का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आप कुछ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी यहाँ चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आप किस तरीके से आपको क्लास करनी है, किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, क्या आपका तरीका होना चाहिए, क्या कैसे रहने वाला है, सारी बातें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो करेंगे वो हमारा जो टॉपिक होगा ओरिजिन ऑफ सॉइल होगा एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। आज के जो क्वेश्चन है लगभग ये क्वेश्चन सारे सारे ओरिजिन ऑफ सॉइल से हैं, या कुछ और भी मिसलेनियस क्वेश्चन हो उसमें आपको मिल सकते हैं, जो कि सॉइल वाटर रिलेशनशिप से हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आराम से पढ़िएगा, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, इसमें घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50%। अब आपको पता है कि पोरोसिटी क्या होती है, n होती है, जो कि कितना है 50% है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, फिर आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी आपको एस दे रखा है, कितना दे रखा है 90% दे रखा है, मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 0.9, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछें कि जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब कि कुल वाइड में टोटल वॉल्यूम में कितना वाइड आपका है वो आपका पॉजिटिव को बताता है। इसी प्रकार जो सेचुरेशन आपका होता है वो बताता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मतलब कुल वाइड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका है वो आपको बताता है सेचुरेशन को, कितना आपका सेचुरेशन यहाँ पे रहने वाला है। अब पूछा कि यार देन इट्स परसेंटेज एयर वाइड। अब देखो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं परसेंटेज एयर वाइड में। जब भी आपसे पूछे परसेंटेज एयर वाइड तो याद रखना वो NA पूछता है। क्या पूछ रहा है, NA है। और NA का मतलब क्या होता है, NA का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर को जब हम लोग टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं तो वो हमारा निकल के आता है परसेंटेज एयर वाइड। परसेंटेज एयर वाइड हमारा जो है निकल के आता है कि NA हमारा जो आपका रहने वाला होता है। ठीक है, अच्छा एक टर्म आपको बता दूं यहाँ पे कि एक होता है एयर कंटेंट, इससे कंफ्यूज मत होना। एक आपका होता है एयर कंटेंट, एक आपका होता है एयर कंटेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो लग जाएगा, पहले समझ लो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एयर कंटेंट क्या होता है, एक होता है परसेंटेज एयर वाइड। तो एयर कंटेंट मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ एयर कुल वाइड में कितना है, मतलब अगर हमसे पूछे वॉल्यूम ऑफ आपका एयर अपॉन डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ वाइड, मतलब कि टोटल वाइड में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर का वाइड है, मतलब कितना वाइड जो है वॉल्यूम ऑफ एयर ले गया है वो आपका होता है एयर कंटेंट। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाए तो होता है परसेंटेज एयर वाइड। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि पोस्टी आपको दे रखा है, डिग्री ऑफ सिचुएशन आपको दे रखा है। ये आप ये क्वेश्चन तो कर लोगे, पर 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये लेवल आपका 2004 का था। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन होता है कि NA बराबर आपका होता है फार्मूला AC इंटू N, मतलब कि परसेंटेज एयर वाइड आपका जो होता है वो बराबर होता है एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी के। अब यहाँ आपको क्या निकालना है, यहाँ आपको NA भी आपको यहाँ आपको पोरोसिटी तो दे रखा है, ठीक है, पर यहाँ पे आपको जो है एयर कंटेंट नहीं दे रखा है, और आपको निकालना क्या परसेंटेज एयर वाइड निकालना है। एयर कंटेंट निकाल लो पहले। एयर कंटेंट कैसे निकालोगे, एक आपको फार्मूला याद रखना कि एयर कंटेंट प्लस के सेचुरेशन बराबर कितना होता है 1 होता है, ये आपका होता है फार्मूला। एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन बराबर 1, ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर को जब वॉल्यूम ऑफ वाइड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं तो एयर कंटेंट लिखा जाता है। सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, जब इसको जोड़ोगे दोनों को, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये भी क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब कि एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल के आया एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन बराबर 1, तो इस वाले फार्मूले में सेचुरेशन का मान रख करके तुम एयर कंटेंट का मान निकाल सकते हो। तो एयर कंटेंट कितना हो जाएगा 1 - 0.9, लगभग कितना हो जाएगा 0.1 आ जाएगा एयर कंटेंट का मान।
तो अगर आपने एयर कंटेंट निकाल लिया, आपको पोसिटी पहले से दे रखी थी, तो एयर कंटेंट 0.1 हो गया और पोसिटी आपको रखी थी 0.5%, तो 0.5 दे रखी थी, गुणा कर दिया, गुणा के कितना हो जाएगा 0.05, ये आप इसको कह सकते हो 5%। ठीक है, तो ऑप्शन देख जाओ, ऑप्शन में देख लो कहाँ पे है 5% आपका आ रहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राइट आंसर, आपका हो जाएगा 5% आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बस 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक एन का और एक याद रखना एयर कंडेंसर प्लस सैचुरेशन का, इन दोनों फॉर्मूलों से आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, द कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वैसे तो हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए, ओवन डाई मेथड हो गया, सैंडबाग मेथड हो गया, आपका एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, टॉर्बिन बैलेंस मेथड, तो ये सारे बहुत सारे मेथड होते हैं। पर आपको अगर पूछे क्वेश्चन कि क्विक डिटर्मिनेशन मतलब कौन से मेथड के द्वारा हम लोग बहुत जल्दी ही अपना रिजल्ट पा सकते हैं या वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, तो वो होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है प्रकार का, ये आपका रेपिड मेथड है। कैसा है, रेपिड मेथड है, बहुत जल्दी से रिजल्ट देता है। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर हम लोग इसको करते हैं या कभी कभी इसको फील्ड के अंदर भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका CaC2, और जब वो वाटर से क्रिया करता है तो वहाँ पे एक गैस निकल के आती है, उसको हम लोग कहते हैं C2H2, उसको कहते हैं एसिटिलीन गैस निकल के आती है, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, उस गैस को जो प्रेशर डेवलप करती है उसके बाद हमारा जो वाटर कंटेंट निकल के आता है वो मतलब निकल के आता है। और ये प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, बस 5 से 7 मिनट लगता है। इसलिए इसको कहते हैं वाटर कंटेंट निकालने के लिए सबसे क्विकेस्ट मेथड जो होती है हमारी कैल्शियम कार्बाइड मेथड होती है। अगर हम बात करें ओवन डाइंग मेथड की, तो भैया ओवन डाइंग मेथड तो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर आपको पूछे कि एक्यूरेट अगर हमको रिजल्ट प्राप्त करना है उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो ओवन डाइंग मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सैंड बाथ मेथड ये आपका क्या होता है, ये आपका फील्ड टेस्ट मेथड होता है, वो तो एक्यूरेट ज़्यादा नहीं होता है, बस ऐसे ही कार्यों के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एल्कोहल मेथड ये भी प्रकार का एक जो है क्विक टेस्ट होता है, पर ये वाटर के अंदर निकालता है कहाँ पे, फील्ड के अंदर। ठीक है, और ये जो है ध्यान रखना ये आपके ऑर्गेनिक सॉइल के सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कंपाउंड पाया जाता है और वो रिएक्शन इसके अंदर कर सकता है। तो एल्कोहल मेथड आपका जो होता है वो आपका ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूजफुल नहीं होता है, ये भी प्रकार का क्विक मेथड होता है, पर ये ज़्यादातर फील्ड मेथड में के अंतर्गत आता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट, तो आपका होता है कैल्शियम कार्बाइड, जो कि बहुत तेज़ी से आपको रिजल्ट देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो टफनेस इंडेक्स भैया क्या होता है, टफनेस इंडेक्स, तो आपका जो टफनेस इंडेक्स होता है हम लोग IT से नोट करते हैं। IT इक्वल टू क्या होता है, IP अपॉन डिवाइड बाई IF। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स की रेशियो हम लोग क्या कहते हैं, टफनेस इंडेक्स कहते हैं। और टफनेस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, जो हम अगर रेंज की बात करें, तो ये नॉर्मली इसकी जो मोस्ट ऑफ द जो सॉइल होती है उसकी रेंज 0 से 3 के बीच में लाई करती है। पर अगर हम बात करते हैं कि जो टफनेस इंडेक्स की वैल्यू होती है, अगर आपके पास फ्राइबल सॉइल है, FRIABL फ्राइबल सॉइल, फ्राइबल मतलब क्या होता है कि इजीली इसको हम लोग अगर क्रश होने वाली, इजीली अगर क्रश होने वाली उसको फ्राइबल सॉइल कहते हैं, तो उसके लिए IT का जो मान होता है <1 होता है। अगर हम बात करें फार क्लेई सॉइल, तो जो आपकी क्लेई सॉइल होती है उसके लिए जो वैल्यू होती है 1 से 3 के बीच में होती है, टफनेस इंडेक्स 1 से 3 के बीच में होती है। ठीक है, तो फ्राइबल सॉइल में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये आपकी जो है, तो ये आपके जो क्लेई सॉइल होते हैं उसके लिए 1 से 3 के बीच में होता है, फ्राइबल सॉइल एक IT वन एक होता है, और जो मोस्ट ऑफ द सॉइल होती है उनके लिए हमारा जो रेशियो होता है वो 0 से 3 के बीच में होता है। ये निकल के आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स का आपका ये रेशियो होता है। ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक आपका होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एक होता है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जिसको हम लोग क्या करते हैं IP से नोट करते हैं। IP इक्वल टू क्या होता है WL माइनस के WP होता है। ठीक है, इसको हम लोग IP से नोट करते हैं, IP इक्वल WL माइनस के WP। फिर एक होता है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम लोग IC से नोट करते हैं। IC क्या होता है, WL माइनस के WN डिवाइड बाई IP, WL माइनस के WP, मतलब कि लिक्विड लिमिट में से नेचुरल वाटर कंटेंट को अगर घटा दिया जाए और उसको IP से भाग दिया जाए तो हमको कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकल के आता है। ठीक है, और ये जो है हमारी सीरियसनेस को दिखाता है। अगर हमारी ग्रेटर द कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, मतलब कि ग्रेटर विल बी द सीरियसनेस, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला आपको याद कर रखना है लिक्विडिटी इंडेक्स का, कौन सा है, लिक्विडिटी इंडेक्स का, लिक्विडिटी
लिक्विडिटी इंडेक्स का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब ये क्या होता है, आई एल इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एन माइनस के डब्ल्यू पी अपान के डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू पी, ये आपका होता है आई एल। ठीक है, याद रखना है इसको, डब्ल्यू एन माइनस के डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एन माइनस के डब्ल्यू पी आपका तो लिक्विडिटी इंडेक्स का मान होता है। ठीक है तो दो फॉर्मूले आपके हैं, ये फॉर्मूले आपके एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका अटरबर्ग लिमिट से अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल इज सेड टू बी ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिक इंडेक्स बिटवीन। तो ये भी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखना, यहाँ पे टेबल आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी टेबल बनती है इस तरह आपका जो होता है आईपी की वैल्यू होती है, और इस तरह आपकी क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है। अगर आईपी का मान 0 है तो इसको क्या कहोगे, इसको हम लोग कहेंगे नॉन प्लास्टिक सॉइल, नॉन प्लास्टिक सॉइल से कहेंगे। अगर आईपी का मान लेस देन 7 है तो क्या हो जाएगा, ये आपको लो प्लास्टिक हो जाएगा, लो प्लास्टिक आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आईपी का मान 7 से 17 के बीच में है तो क्या हो जाएगा, मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक आपका हो जाएगा। फिर आपका अगर ग्रेटर देन 17 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाईली प्लास्टिक हो जाएगा, हाईली प्लास्टिक आपका हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये आपका आईपी का मान होता है और उसकी जो है कंसिस्टेंसी होती है। अगर आईपी का मान लेस देन 0 है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईपी का मान क्या कहोगे जब मीडियम प्लास्टिसिटी होगा, तो क्या होता है मीडियम प्लास्टिसिटी में, कि ये आपका 7 से लेकर के 17 के बीच में लाई करता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट, कितना रखा है लिक्विड लिमिट आपको, लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है लिक्विड लिमिट कितना आपका है, वो आपका है 65% आपका लिक्विड लिमिट है। ठीक है, और प्लास्टिक लिमिट आपको कितना है, प्लास्टिक लिमिट आपका कितना है भैया 30% है। सिंक लिमिट आपको कितना है, वो आपका है 25% है। और नेचुरल मॉइस्चर आपका कितना है, वो आपका है 45%। निकालना क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है। तो आपको पता है कि लिक्विडिटी इंडेक्स आपका जो हो जाता है, अगर हम बात करें लिक्विडिटी इंडेक्स की, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है आई एल इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एन माइनस के डब्ल्यू पी डिवाइड बाई डब्ल्यू एन माइनस के डब्ल्यू पी, ये आपका होता है लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला। अब इसमें आप वैल्यू रखोगे, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, अगर यहाँ बात करें वाटर कंटेंट की कितनी थी आपकी, वाटर कंटेंट आपका था 45%, हाँ 45% आपका यहाँ पे रहने वाला था। तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस डब्ल्यू पी कितना आपका था 30 था, डिवाइड बाई 65 माइनस 30, 5 15 35, 5 नहीं 15 5 से 35, 7 से फिर काटोगे 7 चौक 28.4 समथिंग आएगा। और 0.4 से कौन ऑप्शन शुरू है आपके यहाँ देख लीजिए, 0.4 से कौन सा ऑप्शन शुरू है आपका यहाँ पे, 0.4 से सारा ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, चौथा ही था क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना आपका है। ठीक है, 0.4 आ रहा है तो 0.4 कोई ऑप्शन ही नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव आपका हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2004 में सॉइल मैकेनिक्स में एसएससी जे पीडीएसए पेपर के अंदर आए थे। मतलब एसएससी ने 2004 के अंदर इन क्वेश्चनों को पूछा था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये 2004 में क्वेश्चन आए हुए थे एसएससी के अंदर। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से क्वेश्चन आपका आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वाइड रेशियो ऑफ सॉइल 0.9 पोर्सिटी सेल भी क्या होगा। ध्यान रखना, वाइड रेशियो का और पोर्सिटी का एक संबंध होता है। वाइड रेशियो एन इक्वल टू क्या होता है, ई अपान 1 प्लस ई, एक होता है ई इक्वल टू एन अपान माइनस एन होता है। ये दो आपका रिलेशन होता है, इन्हीं दो रिलेशन से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है वाइड रेशियो ऑफ सॉइल, मतलब आपको वाइड रेशियो 0.9 दे रखा है, निकालना क्या, पोर्सिटी आपका एन का मान निकालना है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाई 1 प्लस के ई, मतलब 0.9 डिवाइड बाई 1 प्लस के 9 हो जाएगा कितना, 0.9 डिवाइड बाई 1.9। अब भाग करोगे 19 चौका 76, 19 बाई 95, तो 0.4 लगभग आएगा। और आगे करोगे तो 0.47 आपका हो जाएगा। 0.47 आपका ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा वेरिएशन होता है, मतलब 0.43 0.45, तो हमको 2 बार गुणा करके भाग करके देखना पड़ता है। अच्छा, आप लोग कहोगे इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करोगे, भाई कर लोगे आराम से। ये देखो 0.9 है, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, यहाँ पे जब 9 जुड़ेगा तो जाएगा 1.9 हो जाएगा। तो इसको मान लीजिएगा आप 90 हो जाएगा, तो 19 भागे 90 करोगे,
19 चौका 76 हो जाएगा, ठीक है। अब 76 अगर हो जाएगा तो हो जाएगा 10 में 6 का कितना हो जाएगा 4, 8 सौ के 1 14, 10 में लगाओगे 0 आएगा। 19 छक्का 114, 19 सत्तर 19 सत्तर 135, 135 तो कितना जाएगा 7 आ गया। तो 0.4.7 आपका आ गया। तो लगभग ऑप्शन नंबर आपका जो मिलेगा यहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा बी ही वाला ऑप्शन आपका वीडियो के लिए मिल रहा है। 0.47 यहाँ पे भी आ रहा है और 0.47 आपका जो सॉल्व करने के बाद भी आपका आ रहा है, ठीक है भैया। यहाँ तक सवाल को समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं हम लोग इनको छोड़ देते हैं। भाई छोड़ना नहीं है, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल होते हैं, वो करने की कोशिश किया करो, ठीक है। ये 1 2 नंबर 3 नंबर जो छोड़ोगे तो इन्हीं 1 2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुकेगा। अभी आपके पास टाइम है। जैसे होता है कि जब एग्जाम आ जाता है तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को नहीं करते हैं, पर जब एग्जाम नहीं है, अभी आपके पास पूरा टाइम है, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को एक्सपेरिमेंट मतलब अपने आप पे काम करो ना भाई कि हम कहाँ पर हमारी गलती हो रही है, ठीक है। तो एक वीडियो वैसे मैं बनाऊँगा कि 2023 की तैयारी आपको सबसे कैसे करनी है, क्या आपका तरीका होना चाहिए, उसको मैं बनाऊँगा। पर उससे पहले भी अपने आप को एक्सप्लोर करो, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ो। अभी आपके पास टाइम है, SSC 2023 में बहुत टाइम है, तो आप अच्छे से अगर पढ़ के करोगे तो अच्छा खासा आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं क्वेश्चन में कह रहा है सॉइल हैज़ परसेंटेज एयर वाइड ऑफ द आर्डर ऑफ 30%। तो मैंने बताया था कि परसेंटेज एयर वाइड क्या होता है, वो आपका होता है NA। कितना है 30 मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा मान लो। इट हैज़ पोरोसिटी दे रखा है, N का मान दे रखा है कितना 0.4। द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल क्या होगा मतलब एयर कंटेंट। तो सिंपल सा फार्मूला आपको पता ही है कि आपका जो Na होता है वो आपका होता है N × AC, ठीक है भैया। और परसेंटेज एयर वाइड आपको दे रखा है 30% मतलब 0.3 हो जाएगा। और N का मान आपको दे रखा है पोरोसिटी आपका 0.4 हो जाएगा। और एयर कंटेंट आपको A का मान AC का मान निकालना है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई के 0.4, दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 7 28 और 4 पंचे 20, लगभग 0.75 आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.75 आपका आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर जो 1 आपका है वो आपका हो जाएगा बहुमुखी उत्तर। कुछ नहीं था, बस आपको सिंपल सा ये फार्मूला याद रखना है, NA बराबर N × AC। मतलब ऐसे बहुत से फार्मूले होते हैं जो फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ इन फार्मूलों की, जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ फार्मूलों की, जैसे मान लो आपका ये फार्मूला ये तो हो गया कि N बराबर आपका होता है NA बराबर AC × N आपका होता है। फिर आपका E बराबर क्या होता है N/1 - N होता है। फिर एक आपका N = ही आपका होता है E/1 + E होता है। फिर ये आपका होता है सहवाज का फार्मूला, इसको आप लोग जानते होंगे E × SR बराबर W × G वाला करके होता है, ठीक है। एक आपका सैचुरेशन होता है, वो आपका वैल्यू ऑफ वाटर अपन वैल्यू ऑफ को बताता है, ठीक है। एक आपका एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन इक्वल टू 1 होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं, तो इनको अभी वक्त है अच्छे से इनको रिवाइज करो, पढ़ाई करो, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लोरेंस। अभी हमने इसको बताया था कि जो प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लोरेंस का रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं टफनेस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉइल विद प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू 0 में भी कॉल्ड एज। तो अब देखो कोई सॉइल है जिसका IP का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसको क्या करना, नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक या हाईली प्लास्टिक। मैंने अभी आपको ये चार्ट बनवाया था। अगर IP का मान आपका 0 है तो आपका हो जाएगा नॉन प्लास्टिक, अगर 7 है <7 तो लो प्लास्टिक, अगर 7 से 17 के बीच में है तो मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर 17 अगर आपका तो हाईली प्लास्टिक। IP और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में, यहाँ कंसिस्टेंसी के बारे में आपको पूरा बताता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका द मेनिस्कस एंड डिस्पर्सन एयर करेक्शन इफ द हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस में जब हम लोग पार्टिकल का सस्पेंशन करते हैं साइज निकालने के लिए, जो आपका 25 माइक्रोन से नीचे होता है उसको हम लोग वहाँ पे जब हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे 2 करेक्शन लगाते हैं। एक होता है मेनिस्कस करेक्शन जो कि पॉजिटिव होता है, एक होता है डिस्पर्सिव एयर करेक्शन जो कि आपका निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो मेनिस्कस करेक्शन होता है, एक आपका डिस्पर्सिव करेक्शन होता है, फिर एक आपका टेम्परेचर करेक्शन भी होता है। तो 3 करेक्शन होते हैं और यहाँ पे 2 के बारे में पूछा गया। तो मेनिस्कस करेक्शन जो आपका होता है पॉजिटिव होता है और आपका डिस्पर्सिव के साथ ज़्यादा निगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वाइड रेशियो ऑफ 0.67, वाटर कंटेंट 0.88, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 2.6, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना भैया कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। पहले ये देखो क्वेश्चन में आपको वाइड रेशियो का मान भी रखा है कितना
0.67 और आपको वाटर कंडक्टर का मान भी आपको दे रखा कितना 0.188 और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान भी आपको दे रखा कितना 2.68। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ सिचुएशन आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? तो देखो आपने अभी हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था ESR बराबर W/GS। तो क्या निकालना है? यहाँ पे सब कुछ आपको दे ही रखा है। ए का मान कितना दे रखा है आपको 0.67, ठीक है। वाटर कंटेंट डॉक्यूमेंट कितना दे रखा है? वाटर कंटेंट का मान आपको दे रखा है 0.188 इंटू GS स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका होगा वो कितना आपका है? वो आपका है 2.68। ये कर जाएगा कितना 4 बार 4 8 32 4 8 3 35 और 4 7 7 5 2 लगभग 70 ESR का मान लगभग 75% आपको आ जाएगा कितना सिचुएशन का मान आ जाएगा। यहाँ तक हमने आज सॉइल मैकेनिक्स का स्टार्ट कर दिया है। बस आज की क्लास लेने का मतलब यही था कि अब आपको लोगों को बताना है कि ये क्लास हमने सॉइल मैकेनिक्स की स्टार्ट की है, तो इसको हम लोग पूरा करेंगे 2004 से लेकर 2023 से जितने भी सस्ते के PI को। अभी 2022 में जो एग्जाम हुआ 14, 15, 16 नवंबर के शिफ्ट में, उसमें भी जो क्वेश्चन आपके सॉइल मैकेनिक्स के आए हुए हैं या विभिन्न ऐसे एग्जामों के अंदर जहाँ भी आपको सॉइल मैकेनिक्स पूछी गई है वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, उनको हम लोग आपके सामने ज़रूर रूबरू लेकर आएंगे। तो हम लोग अभी 5 दिन तो इस तरह पढ़ेंगे और बाकी मंडे फ्राइडे सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे किसी एक सेट का पेपर उठाकर कर लिया करेंगे। ठीक है भाई, सॉइल मैकेनिक्स में हमने देख लिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखा है कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर बहुत से ऐसे जो टॉपिक हैं उनको आप किसी एग्जाम में आ चुके हैं, 4 के क्वेश्चन हैं। अब आगे भी हमारे पास जो क्वेश्चन है आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।